Mr. Balaji is an Indian cricketer leaving India for cricket tour. We were solving this sum in last lecture also. साउथ अफ्रीका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, यूके, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, सब हमने कैलकुलेट किया इन लास्ट लेक्चर. एंड व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव फाइंड आउट व्हाट वी हैव फाउंड आउट दैट ही इज अ रेसिडेंट. ये रेसिडेंट भी बन गया था. ये सम है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में देखते रहना, और वैसे भी ग्रुप पे भी भेजा है, ठीक है. सो दिस इज द सम, ठीक है. अब अपने को मेन क्या, वो रेसिडेंट हो गया. नाउ कैलकुलेशन इज फॉर व्हाट, वेदर ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट. तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कैलकुलेशन यहां करना है मेन. ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन भी बता चुका हूं मैं क्या है, बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है. तो दिस डेटा, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या डेटा है बेटा, बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, अगर वो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 इयर्स का रेसिडेंट होना चाहिए. व्हाट, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 इयर्स में 2 इयर्स का रेसिडेंट होना चाहिए. एंड और क्या कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 इयर्स में मिनिमम 730 डेज होना चाहिए. तो 730 डेज या मोर रहना चाहिए, तो ही वो क्या होगा बेटा, देन ओनली दैट पर्सन विल बी व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब देखो प्रीवियस ईयर आपका क्या है, प्रीवियस ईयर सबको पता है 1920 है. क्या बेटा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज व्हाट, 1920, एवरीवन नोज. अब प्रीवियस ईयर के पहले, प्रीवियस ईयर के पहले क्या आएगा, 1819. तो 1819, फिर ऐसे हम लोग को अबव जाना है, ऊपर जाते रहना है 10 साल तक. तो 1819 से रिलेटेड डेटा कौन सा आएगा, देख रहा है, ये वाला, ये डेटा. क्योंकि ये देखो 25 मार्च 2019, मतलब 1819 में खत्म हुआ कि नहीं है, 1819 का ईयर हो गया 1819. तो ये वाला यहां तक अपने को काम करेगा. इसके बाद वाला प्रीवियस ईयर का तो अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमने सब रेसिडेंट निकाल लिया. अब अपने को ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना है, तो यहां से ऊपर तक का केस आएगा. अब सुनो एवरीवन, रिमेंबर दिस. वो बंदा मिस्टर बालाजी साउथ अफ्रीका गया कभी, 1 मार्च 2017 को गया. कभी गया, 2017. इसका मतलब क्या, 1 मार्च 2017 के पहले तक वो कहां रहा होगा, इंडिया में. सिंपल सा फंडा, सिंपल सा केस कि 1 मार्च 2017 के पहले वो किधर रहा होगा बेटा, इंडिया. बराबर है, 1 मार्च 2017 के पहले किधर रहा होगा, बोलो, इंडिया में. क्लियर है कि नहीं, तो याद रखना ये. फिर वो 1 मार्च 2017 को साउथ अफ्रीका डिपार्चर हो रहा है. तो डिपार्चर और अराइवल का डेट भी हम काउंट करते हैं, पता है ना. तो मतलब 1 मार्च का डेट किधर काउंट करेंगे, इंडिया में ही काउंट करेंगे. कहा काउंट करेंगे बेटा, वी विल काउंट इट इन इंडिया. राइट, क्लियर है, तो याद रखो. अब सुनो, ठीक है, ध्यान से देखना. 1 मार्च 17 का डिपार्चर, इसका मतलब सिर्फ मार्च में वो कितना दिन, 1 डे रहा होगा, बाकी सारा दिन किधर, वो साउथ अफ्रीका में. ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से आया कभी, 25 मार्च 2019 को आ रहा है. कभी आ रहा है साउथ अफ्रीका से, 25 मार्च 2019. याद रखना, ये डेटा अभी अपने को काम में आएगा. तो स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करता हूं, फिर देखना. ठीक है, तो ये डेटा है, याद रखना. और 1 मार्च 17 के पहले जो भी ईयर है, उसमें वो कहाँ है, इंडिया में ही है. याद रखो, ठीक है. लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने लेक्चर्स में, ठीक है. अब फिर से एक बार रिव्यू कर रहा हूं. तो चलो लेट्स सॉल्व इट. उसके बाद वी विल सी. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू असर्टेन व्हाट, असर्टेन वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब स्टेप बाय स्टेप एवरीवन फर्स्ट नोट डाउन. और असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट कभी होगा वो, उसके लिए दिखा दो पहले. मिस्टर बालाजी, फर्स्ट यू हैव टू राइट द कंडीशन. Mr. Balaji will be, step by step मेरे साथ सॉल्व करो, no need to worry. Mr. Balaji will be an ordinary resident right, if सबसे फर्स्ट A, if what, if Mr. Balaji
Yeah, he is in India. If Mr. Balaji, what if Mr. Balaji is a, if Mr. Balaji is a resident, if Mr. Balaji is a resident for at least, पहला क्या केस है, at least 2 years out of 10 years, और वो 10 year कौन सा होना चाहिए, immediately preceding previous year. Got it? Yes, very good beta. So Mr. Balaji is a resident for at least 2 years, for at least 2 years out of 10 years. Out of 10 years, immediately preceding previous year. मतलब previous year के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है, immediately preceding previous year. Secondly, B, and ये भी कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए. एंड है मतलब ये और ये दोनों होना चाहिए. ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. ऐसा नहीं खाली एक सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट हो जाएगा. ये भी और ये बी वाला भी केस. बी वाले केस में क्या है पता है ना, 730 डेज और मोर होना चाहिए इन 7 years. वो भी 7 year कौन सा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 years. तो आ जाओ पहले दिखा दो कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा. ही इज इन इंडिया, या मिस्टर बालाजी इज इन इंडिया. He is in India, right? He is in India for 730 days or more. 730 days or more during 7 years. During 7 years, immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. हो गया. Ascertaining whether an ordinary resident अपने को निकालना है. ये केस है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे इसके लिए वर्किंग्स. क्या करेंगे बेटा, नाउ वी विल डू द वर्किंग्स. चलो ये वर्किंग्स लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फिर से कर रहा हूं मैं. आ जाओ. सो नाउ द वर्किंग्स फॉर दिस. वर्किंग्स, ठीक है. वर्किंग्स में क्या, वही सेम, असर्टेनिंग राइट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्या असर्टेन कर रहे हैं हम लोग, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. ascertaining ordinary resident. Okay, yes beta, very good. So ascertaining ordinary resident में सबसे फर्स्ट आ जाओ इधर, क्या हो जाएगा आपका, the very first here year. ये year and then here days. याद रखो. ठीक है, अब बेटा सबसे मेन चीज, सबसे मेन थिंग इज व्हाट, सी हियर एवरीवन. अब देखो, अब आपको देखो क्या है कंडीशन में, क्या है, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 years और प्रीवियस ईयर के पहले के 10 years का कैलकुलेशन करना है. तो ये तो पक्का हो गया कि 10 years तक आपको देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले 10 years मतलब 10 years का कॉलम हो जाएगा. वो बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. और लास्ट वन विल बी फॉर टोटल. राइट है, इधर टोटल. ठीक है,
चलो अब बेटा सब लोग ध्यान देना जरा, यहाँ नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। अब सबसे मेन थिंग इज व्हाट, आपको प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल लेने, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 इयर्स। तो आज प्रीवियस ईयर क्या है 1920, तो प्रीवियस ईयर के पहले का ईयर कौन सा रहेगा 2018 और 19। क्लियर है यहां तक सबको? प्रीवियस ईयर के पहले का ईयर कौन सा रहेगा 2018-19, ठीक है। अब 10 साल तक लेना है, तो आ जाओ 10 साल मतलब कर लिया हमने, तो 10 साल देखो 18 है ना, सिंपल देखो कैसे कैलकुलेट करने का ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। 18 हो गया ना, बस लिख दो फटाफट 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 एंड 2009। ओके देखो 10 साल हो रहा है क्या प्रीवियस ईयर के पहले का 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस हो रहा है। ओके चलो अभी कंप्लीट कर लो फाइनेंशियल ईयर। 9 है तो 9, 10, 10 है तो 10 11, राइट। फिर नेक्स्ट 11 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19 हो गया। समझा ईयर कैसे दिखाना है, ये हो गया। अब सबसे मेन कैलकुलेशन क्या है, जो 7 इयर्स प्रीवियस ईयर के पहले का 7 इयर्स, वो अभी देखो बेटा प्रीवियस ईयर के पहले का 7 इयर्स पहले बाइफरकेट कर लो आप, ठीक है। 7 इयर्स मतलब इधर हो गया, इसको जरा बाइफरकेट करना, ऐसा लाइन कर देना ताकि आपको मालूम पड़े कि ये 7 इयर्स यहाँ है, यहां से 7 इयर्स है, दिस इज व्हाट 7 इयर्स, ये लास्ट 7 इयर्स है। और आपको पता है टोटल डेज अपने को कौन सा लेना है, सिर्फ लास्ट 7 इयर्स का लेना है, ठीक है, याद रखना, इसलिए बाइफरकेट करके रखना बस, राइट। चलो और एक चीज हमेशा एग्जाम में याद रखना कि आपका लास्ट 10 ईयर स्टार्ट होगा कभी से 9 10, तो आपको क्या ये नीचे से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 9 10 से स्टार्ट करो, 9 10 10 11 करते जाओ, ठीक है, उतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। याद रखना अभी का जो असेसमेंट ईयर है अपना, राइट, करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2021, प्रीवियस ईयर क्या है 1920, ठीक है। तो उसके बेसिस पे लास्ट 10 इयर्स, प्रीवियस ईयर के पहले का लास्ट 10 ईयर स्टार्ट होगा 2009-10 से, बस याद रखो। जिसको ये याद नहीं है तो ऐसा नीचे से अपना कैलकुलेट कर सकता है। चलो ये हो गया अपना क्लियर। अब आ जाओ बेटा सबसे मेन थिंग, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहली बात, वो बंदा क्वेश्चन में देखो सब लोग, वो बंदा साउथ अफ्रीका कभी गया 1 मार्च 2017 में गया, इसका मतलब क्या 1 मार्च 2017 के पहले कहां है वो, इंडिया में। तो इट्स वेरी सिंपल, आ जाओ। तो 2009-10 में पूरा 365 डेज, पूरे ईयर में 365 डेज होता है, सबको पता है। हाँ सिर्फ लीप ईयर जब आएगा, लीप ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, तो वो कभी आएगा याद रखना, इधर देखो 2012। अब क्या बोला मैंने 2012 में क्यों आएगा, 2012 12 है ना, देखो 2012 में फरवरी आएगा, 2011 से 2012, अब 2012 मतलब क्या 31 मार्च 2012 तक है, तो उसमें फरवरी आ रहा है ना, और 12 आपका 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा जब 2011-12 आएगा तो उसमें 366 डेज होगा। लीप ईयर में फरवरी 29 होता है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366, और इधर तो अपना नॉर्मल 365। ओके क्लियर, याद रखना लीप ईयर जब भी आएगा तो कितना डेज 366 डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट लीप ईयर कभी आएगा, 12 के बाद क्या हो गया 16, राइट। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इधर भी 12 है, इधर भी तो लीप ईयर आएगा। अरे भाई इधर 12 जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर क्या है 12-13, तो 12 कभी से स्टार्ट हो रहा है, इधर 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2012 के बाद फरवरी थोड़ी आने वाला है, फरवरी आएगा 13 में, तो 13 4 से डिवाइड नहीं होता, याद रखने का, ठीक है। चलो तो एक ईयर मालूम पड़ गया कि 12 है, तो नेक्स्ट अपना 16 में आएगा लीप ईयर, आ जाओ। फिर उसके बाद तो सब कॉमन 365, इधर भी 365 डेज, हियर आल्सो 365 डेज। अब 2016 में
लीप ईयर हो गया तो 366 डेज हो गया। क्लियर? ओके। हाँ, अब जरा ध्यान देना, अब क्वेश्चन में ध्यान देना। बेटा बालाजी साउथ अफ्रीका कभी जा रहा है? 1 मार्च 2017 को। कभी जा रहा है? 1 मार्च 2017। अब जरा ध्यान देना सब लोग, एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं इधर समझाने के लिए आपको। देखो 1 मार्च 17 को गया, अभी 2016-17 में वो जा कभी रहा है? एंडिंग में 1 मार्च, मतलब लास्ट महीने में जा रहा है। इसका मतलब पूरा साल तो इंडिया में ही है ना वो, तो पूरा साल मतलब कितना डेज होता है? 365 डेज, राइट है? उसमें से अब वो 1 मार्च को चला गया। कभी? 1 मार्च। इसका मतलब क्या हुआ? मार्च का भी एक दिन तो रहा है ना इंडिया में, डिपार्चर हुआ है, तो वो डिपार्चर का डेट काउंट करते हैं, पता है ना? तो मार्च का 1 डे तो इंडिया में है ना वो, बराबर है? अब उसके बाद चला गया तो आ कभी रहा है? डायरेक्ट 25 मार्च 2019 को आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब इस ईयर में 2016-17 के ईयर में मार्च में सिर्फ वो कितना दिन इंडिया में नहीं है? सिर्फ 30 डेज। कितना डेज इंडिया में नहीं है? अब मार्च में 31 डेज होता है, उसमें से 1 मार्च तो काउंट ही हो जाएगा क्योंकि डेट ऑफ डिपार्चर है, रॉकेट तो है नहीं कि उड़ के पहुंच जाएगा, राइट? तो 1 मार्च काउंट हो जाएगा, मतलब 30 डेज खाली इंडिया में नहीं है वो, पूरे साल में से सिर्फ मार्च का 30 डेज इंडिया में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 डेज माइनस किया तो कितना डेज इंडिया में है? वो 335 डेज वो इंडिया में है, राइट? 335 डेज वो इंडिया में है, राइट है? क्लियर है? मालूम पड़ गया कितना? 335 डेज। क्लियर है कि नहीं? याद रखो। अरे वो गया कभी? 1 मार्च को गया ना, तो 1 मार्च के पहले तो इंडिया में ही है ना बेटा वो। फर्स्ट अभी 16-17 में 1 मार्च के पहले किधर है? वो इंडिया में, मतलब पूरा साल इंडिया में है वो, सिर्फ मार्च का 30 डेज अपना किधर है इस ईयर में? वो बाहर चला गया, ठीक है? तो 30 डेज माइनस कर दो, खत्म। इधर ये मत बोलना सर 31 डेज आएगा। 31 डेज कैसा आएगा? मार्च का 1 डे तो 1 मार्च को तो डिपार्चर हो रहा है ना, वो डिपार्चर का डेट काउंट होता है, इसलिए 1 मार्च भी इंडिया में काउंट होगा। तो 31 में से 1 गया तो कितना? 30 डेज। तो 30 डेज अपना किधर है? वो बाहर, ठीक है? तो 365 में से सिर्फ 30 डेज वो बाहर था इस ईयर में, इसका मतलब 335 डेज वो किधर है? इंडिया में है। सिंपल कैलकुलेशन। चलो अब नेक्स्ट। अब उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गया तो आया कभी? 25 मार्च 2019 में आया, तो 17-18 में तो नील हो गया, कुछ नहीं है। हाँ अब देखो 2018-19, अब बेटा वो 19 में आ गया, 25 मार्च 2019। अब आपको पता है 2018-19 मतलब ये ईयर स्टार्ट कभी से होगा? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 तक रहेगा, ठीक है? अब सुनो, वो आया कभी रिटर्न? 25 मार्च 2019 को आ गया इंडिया में, तो आ गया ना, इसी ईयर में आ गया कि नहीं? अब 25 मार्च को अराइवल हो गया, तो अराइवल का डेट काउंट होता है, पता है ना? डिपार्चर अराइवल का डेट काउंट हो जाएगा इंडिया में। तो चलो 25 को आ गया, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो कितना डेज हो गया? 7 डेज। तो आ जाओ, तो 7 डेज इधर भी वो इंडिया में है। क्लियर? ये था अपना कैलकुलेशन जो कि लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने, ठीक है? बट ये कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से किया, ठीक है? आ जाओ, अब हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब सबसे पहला क्या करना है अपने को? कंडीशन क्या है देखो जरा। सबसे पहला क्या देखना है अपने को कि मिस्टर बालाजी इज अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। क्या? एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स। तो आ जाओ इधर, अब जरा देखो रेसिडेंट कैलकुलेट करो। बालाजी के लिए क्या है? रेसिडेंट के लिए 182 डेज है, एक्सेप्शनल केस है इसलिए। तो इधर तो यार 182 डेज किधर बोल रहे हो? इधर तो सब 365 डेज का उसका रेसिडेंट है, रहा है वो। चलो तो ये पहला केस रेसिडेंट है, यस। सेकंड केस में भी रेसिडेंट है, इधर भी रेसिडेंट, आर मतलब रेसिडेंट। हाँ, ये भी रेसिडेंट होगा, ये भी रेसिडेंट होगा, ये भी रेसिडेंट होगा, दिस इज ऑल्सो रेसिडेंट। 335 इट इज ऑल्सो रेसिडेंट। ये तो रहा ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता, इधर तो नॉर्मल सी बात है, नॉन रेसिडेंट। ये 7 डेज का भी सवाल नहीं उठता, नॉन रेसिडेंट, राइट है?
तो देखा कैसे रेसिडेंट निकाल लिया। अब अपने को कितना चाहिए, कम से कम 2 इयर्स चाहिए, कितना 2 इयर्स, ठीक है। तो इधर देखो, चलो अब 2 इयर्स, अब कितना इयर्स हो गया रेसिडेंट वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इयर्स का रेसिडेंट हो गया। याद रखना, अपने को जब लिखोगे आप इसका आंसर तो पहले दिखाना पड़ेगा 8 इयर्स का रेसिडेंट है आउट ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, चलो अब टोटल मारो। टोटल किसका मारोगे बेटा, टोटल पूरे 10 साल का थोड़ी मारना है अपने को। ये बाइफरकेशन किस लिए किया मैंने इधर, ये बाइफरकेशन कुछ तो बात होगी इसलिए बाइफरकेशन किया है। आपको जो टोटल डेज है वो कितना ईयर का चाहिए, सिर्फ लास्ट 7 इयर्स का, समझा। तो टोटल आपको यहां से मारना है, ये इधर से टोटल मारना है लास्ट 7 इयर्स, समझा कि नहीं, याद रखो, दिमाग में रखना। तो अब लास्ट 7 ईयर में टोटल मार के देखो 730 डेज हो रहा है क्या, कम से कम 730 डेज होना चाहिए। उसके ऊपर होगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा ही। अब 730 डेज क्या है, तो ज्यादा ही होगा, नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो सबका टोटल मारो, ये लास्ट 7 इयर्स का कितना आ रहा है, इधर क्या होता है टोटल ऑफ लास्ट 2899, शाबाश, लास्ट 7 इयर्स 18 कितना आ रहा है बेटा, कौन 2899 बोला, 2899 पूरे 10 साल का टोटल नहीं मारना है इधर। सेकंड कंडीशन क्या है, अपने को टोटल क्या चाहिए, 730 डेज और मोर, ठीक है। मालूम पड़ा, वो 10 साल का टोटल मार लिया, इधर 7 इयर्स का चाहिए, टोटल में सिर्फ 7 इयर्स, याद रखना, ठीक है। चलो कितना आ रहा है 7 इयर्स का टोटल, कैलकुलेट करो एक बार। हाँ आंसर आ गया, वेरी गुड करीना, 1803, यस 1803। हमेशा याद रखना, जो टोटल होगा इधर वो सिर्फ कितने इयर्स का होगा, लास्ट 7 इयर्स। ये बाइफरकेशन दिख रहा है, मैंने इसीलिए किया ना लास्ट 7 इयर्स, ठीक है, कि टोटल आपको जो मारना है वो सिर्फ लास्ट 7 इयर्स का मारना है। तो लास्ट 7 इयर्स दिख रहा है, टोटल ऑफ लास्ट 7 इयर्स 1803 डेज, बस याद रखो, सबका टोटल मत मारना, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन डन, दिस इज व्हाट आर कैलकुलेशन, क्लियर है। सो 8 इयर्स का रेसिडेंट हो गया, वो दिख रहा है आपको सबको, और लास्ट 7 इयर्स का टोटल 1803, समझ गया बेटा। लास्ट 10 इयर्स का टोटल मत मारना बच्चा, वो 2899 वो लास्ट 10 इयर्स का है, अपने को 10 इयर्स का टोटल नहीं देख रहा है। कंडीशन क्या बोल रहा है, टोटल में 730 डेज और मोर सिर्फ लास्ट 7 इयर्स का चाहिए। 10 इयर्स का खाली अपने को रेसिडेंट देखना है, 10 इयर्स में से कितने ईयर का रेसिडेंट है, समझ गया, याद रहेगा, अभी भूलना मत नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो 2899 अपना नहीं करना इधर, सिर्फ लास्ट 7 इयर्स, ओके बेटा। अंजलि क्लियर, याद रखना लास्ट 7 इयर्स टोटल। तो चलो अभी ओके, आ जाओ, हो गया डन। ये था वर्किंग्स, ये वर्किंग्स लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने, बट लास्ट लेक्चर में अपने पास टाइम कम था, ठीक है, मालूम पड़ा, टाइम कम था, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, और ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग्स के ऊपर ही सब डिपेंड है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना है तो दिस वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्किंग आपका होना चाहिए, आना चाहिए। चलो अब ये वर्किंग हो गया तो सब काम अपना फिनिश, तो खाली अपने को कंक्लूजन, मतलब पहले दिखा दो आंसर क्या आया, 8 इयर्स का रेसिडेंट और लास्ट 7 ईयर में 1803 डेज। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, ये वर्किंग्स हो गया सबका, लिख के नोट डाउन, ओके। चलो नाउ, और याद रखना इसका रिकॉर्डिंग भी कर लिया है मैंने, डोंट वरी, ठीक है, अभी कर लो, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, इसका थियरी का भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसमें भी देख सकते हो, और जो एब्सेंट है उनको भी दे सकते हो, ठीक है। चलो इसलिए जल्दी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करता, नहीं तो क्या बैठेंगे ही नहीं, बोलेंगे चलो सर का रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो क्या बैठना, इसलिए जल्दी अपलोड करता नहीं, बट अभी पढ़ लो, फिर रिवीजन के लिए उसका रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट है मेन। तो इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करने से पहले थियरी का रिकॉर्डिंग दूंगा, इसका जो थियरी बताया मैंने, कंडीशंस। चलो बेटा अभी नाउ द नेक्स्ट, चलो शो करो इधर, अभी आप लोग क्या दिखाना है अपने को, सी ही इज अ रेसिडेंट फॉर 8 इयर्स, दिखा दो उधर, क्या ही इज अ रेसिडेंट फॉर 8 इयर्स, ही इज अ, जो हमने कैलकुलेशन किया दिखा दो, ही इज अ
resident for 8 years out of 10 years. तो पता ही है, लिखा ही है उधर, आउट ऑफ 10 ईयर. 10 ईयर कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. एंड बराबर है, एंड व्हाट, एंड ही इज इन इंडिया, and he is in India for what? For how many days? For 1803 days. For 1803 days, right? During 7 years. During what, beta? During 7 years, right? Immediately preceding previous year. दोनों सबके लिए क्या है अपना? Immediately preceding previous year. Okay, तो he is a resident. देख रहे हो आप लोग, he is a resident, दिख रहा है, for 8 years. देखा ना इधर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 years का resident हो गया, right? And he is in India for 1803 days during 7 years. 8 years का resident हो गया out of 10 years और 1803 during 7 years. इसलिए टोटल में देखो हम 7 years का ही टोटल मारते हैं, याद रखना. So 1803 दिखा दिया हमने केस. Immediately preceding what बेटा? Previous year. Okay, बस. Now give the conclusion. Now what will be the conclusion? चलो कंक्लूजन दिखा दो बेटा अभी सब लोग, तुम्हारा काम हो गया. ठीक है, हाँ बेटा करीना, टोटल हमेशा याद रखो, टोटल इधर जो भी रहेगा सिर्फ 7 years का होना चाहिए. ओके, ओनली 7 years, क्योंकि अपने को डेज कितना चाहिए? अपने को डेज जो चाहिए 730 डेज चाहिए, तो वो डेज ड्यूरिंग 7 years का होना चाहिए. ओनली फॉर 7 years. ओनली फॉर व्हाट बेटा? 7 years. तो टोटल कभी भी मारोगे ना आप, ये टोटल, तो हमेशा याद रखना इधर का टोटल आपका कौन से कितना ईयर्स? ओनली फॉर 7 years का, पूरे 10 years का टोटल नहीं मारने का. ठीक है, ओनली फॉर व्हाट? 7 years. एवरीवन रिमेंबर इट. ठीक है, चलो तो ये हो गया. फिर आ जाओ कंक्लूजन डाल दो. अभी कंक्लूजन तो सब लोग अपने ओन वर्ड्स में डाल सकते हो. मिस्टर बालाजी इज अ रेसिडेंट. तो है ही, रेसिडेंट तो आया ही था अपना पहले ही, वो तो पहले ही आ गया था लास्ट लेक्चर में. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. मिस्टर बालाजी इज अ रेसिडेंट, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. राइट, मिस्टर बालाजी इज व्हाट बेटा? इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी resident. Come on, note it down fast. ठीक है, this one, see, this is very important. This calculation is very important. So एग्जाम में कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालो तो पहले 10 years तक पूरा कैलकुलेट कर लो. 10 years तक का पूरा ईयर दिखा दो आप. ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पहले का 10 साल पहले, मतलब 2018-19, फिर ऐसे रिवर्स में लेते जाओ. बट वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, सब लोग याद रखना. अभी आप लोग कर रहे हो ना, तो 2009-10 अभी के लिए 2009-10 से ही स्टार्ट होगा. उसके बाद पूरा 10 साल ले लो. 2009-10, 10-11, 11-12 ले लो. ठीक है, फिर भी जिसको डाउट रहेगा तो क्या करने का? प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 19-20 अपना. तो प्रीवियस ईयर के पहले क्या होगा? 18-19. पर प्रीवियस ईयर के पहले दिख रहा है 18-19 आया. अब ले लो कंटिन्यू. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10 साल तक आना चाहिए. 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके ना, 10 years तक होना चाहिए. राइट, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. याद रखो, सिंपल सा फंडा है. एग्जाम में टाइम बचाना है तो याद रखने का, 2009-10 से स्टार्ट होगा, फिर 10 साल अपना ले लो. और लास्ट 7 years, मतलब ऊपर से कितना? 3 years के बाद, और नीचे से 7 years के बाद, बीच में एक बराबर है बाइफर्केशन कर देना. पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देना कि भाई अपने को जब टोटल लेना है डेज का, वो ओनली लास्ट 7 years का होना चाहिए.
तो लास्ट 7 इयर्स का टोटल आप देख सकते हो 1803, और रेसिडेंट आपने सब कैलकुलेट कर लिया कि रेसिडेंट तो भाई 8 इयर्स का हो गया। उसके बेसिस पे आपने अपना कंक्लूजन देके आंसर फिनिश किया, एंड दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट सम, याद रखना। और इसके बेसिस पे ही मैंने देखो पीडीएफ में सेम डिट्टो एक प्रैक्टिस दिया है, वो प्रैक्टिस करना है।